वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने मात्रिक तथा वर्णिक छंदों के बारे में विस्तार से पढ़ा है। आज हम काव्यांग विवेचन के अंतर्गत काव्य दोष पर बातचीत करेंगे। काव्य दोष का सामान्य परिचय और परिभाषा। काव्य दोष जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कविता में जो दोष है, हम यह भली भांति समझते हैं कि कोई कविता अपने आप में पूर्ण नहीं होती है। प्रत्येक कविता में कोई ना कोई गुण अथवा दोष होते हैं। तो सीधा ही अर्थ हमारे समझ में आ रहा है कि कविता में जो दोष है वो काव्य दोष कहलाते हैं। और इसको यदि पारिभाषिक दृष्टिकोण से समझना चाहे तो कविता अथवा कविता के रस के आस्वादन में या फिर कविता को सुनने पढ़ने में जो उसका जो कविता का आनंद है, उस कविता के आनंद में बाधा पहुंचाने वाले तत्वों को काव्य दोष कहते हैं। विश्वनाथ कहते हैं कि रसापकर्षकाः दोषा, अर्थात काव्य के आनंद को हानि पहुंचाने वाली जो बातें हैं वो दोष कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से मम्मट कहते हैं कि मुख्यार्थ हतिर्दोष, अर्थात काव्य के मुख्य अर्थ अर्थात रस की हानि ही दोष है। जयदेव ने कहा है उद्वेग जनको दोषः, अर्थात उद्वेग को उत्पन्न करने वाली बातें दोष है। अब काव्य दोष तीन प्रकार के माने जाते हैं: शब्द अथवा पद दोष, वाक्य दोष और अर्थ दोष। अब नाम से ही स्पष्ट है, जहां दोष किसी शब्द में हो वहां शब्द दोष होता है। शब्द को थोड़ा सा बदल देने या उसका परिचित पर्याय शब्द बदल देने से शब्द का वो दोष दूर हो जाता है। शब्द दोष को हम इस एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि खिले फूल सब गिरा दिया है। अब इस पंक्ति में जो फूल है वो बहुवचन है और गिरा दिया है वो एक वचन है। तो यह जो विरोधाभास है, यहाँ व्याकरण के विरोध दोष है। गिरा दिया है के स्थान पर गिरा दिए है, फूल बहुवचन है इसलिए यहाँ होगा गिरा दिए है। तो यह गिरा दिए है करने के बाद में दोष स्वतः ही दूर हो जाएगा। वाक्य दोष के अंतर्गत जो दोष वाक्य में एक से अधिक शब्दों में या वाक्य की रचना में होता है वहां पर यह वाक्य दोष कहलाता है। और इसी प्रकार से जहां अर्थ के भीतर दोष होता है वहां उसे हम अर्थ दोष कहेंगे। विद्यार्थियों, परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से जो प्रमुख काव्य दोष है उस पर हम विचार करते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जो हिंदी से संबंधित है, चाहे वह शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या नेट का एग्जाम हो अथवा सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, काव्य दोष के अंतर्गत च्युत संस्कृति दोष का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। च्युत संस्कृति दोष जहां व्याकरण की दृष्टि से दूषित अथवा व्याकरण के विरुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां च्युत संस्कृति दोष होता है। च्युत संस्कृति, यहाँ च्युत में जो संस्कृति शब्द लगा हुआ है, संस्कृति का अभिप्राय यहाँ व्याकरण से होगा।
एक प्रकार की जो संस्कृति बनी हुई है, जो व्याकरण बना हुआ, जो परंपरा बनी हुई है, उसमें विरुद्ध शब्दों का जहां प्रयोग किया जाता है वहां पर काव्य का च्युत संस्कृति काव्य दोष होता है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे क्षण भर रहा उजाला में। अब यहां जो यह उदाहरण है, यहां उजाला में के स्थान पर उजाले में होना चाहिए। उजाला की जगह उजाले शब्द यहाँ पर ज़्यादा सटीक बैठेगा। यहाँ पर व्याकरण के दृष्टिकोण से उजाले उचित रहेगा, इसलिए यहाँ पर च्युत संस्कृति दोष है। दूसरा उदाहरण हम पढ़ते हैं, अरे अमृता के चमकीले पुतलों तेरे वे जयनाद। अब इसको पढ़ने से अपने आप स्पष्ट हो जाता है, चमकीले पुतलों को संबोधित करने वाला यह जो तेरे शब्द है, ये तेरे की जगह यदि तुम्हारे हो तो यह वाक्य सटीक बैठेगा। इसलिए यहाँ व्याकरण के दृष्टिकोण से च्युत संस्कृति दोष है। यहाँ पुतलों के स्थान पर तेरे प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से असंगत है, मतलब पुतलों के साथ जो तेरे शब्द का प्रयोग है वो असंगत है। तेरे के स्थान पर तुम्हारा